नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। 4 वेद, 18 पुराण, 39 उपनिषद, 6 शास्त्र दर्शन, रामायण और गीता, यही हमारे मुख्य ग्रंथ हैं। और बाकी जो लिखे गए हैं उनमें इन्हीं का आधार लिया गया है। और सबका निष्कर्ष यही है कि परम पिता परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। अब प्रश्न यह है कि क्या हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं? यह मन जो हमारी धरती के सूरज से 1 सेकंड में जाकर वापस आ जाता है, जबकि सूर्य की किरण को यहाँ आने में 8 मिनट से भी अधिक समय लगता है। इतना ही नहीं, हमारा मन तो 50,000 करोड़ दूर प्रकाश वर्ष जो सूर्य है वहाँ से भी 1 सेकंड में आ जा सकता है। तो इतने ताकतवर मन को हमारा 70-80 किलो का यह शरीर कैसे हैंडल कर सकता है? हम मन को नियंत्रण में कभी नहीं कर सकते, मगर अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हैं, वह भी सर्वशक्तिमान प्रभु के श्री चरणों में, ताकि वह वहां पर घूमता रहे। और जब हमें इसकी जरूरत हो तो हम इसको यूटिलाइज कर लें, अपने काम में ले लें। सही मायने में सच्चे साधु और संत मन का उपयोग करते ही नहीं हैं, वह तो अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। पर आत्मा में स्थित रहने की साधना ज्यादा कठिन है, क्योंकि हमारे मन की अंडरस्टैंडिंग हमारे शरीर के साथ अति उच्च स्तरीय है। इसलिए हमारे ग्रंथ और संत कहते हैं कि मन को प्रभु में लगा दो, प्रभु में बसा दो। कुछ व्यक्ति जानवरों के मांस को खाने को उचित ठहराते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, ताकतवर है, इसलिए वह दूसरों को मारकर खा सकता है। जानवरों में, प्राणियों में अधिक विटामिन तथा प्रोटीन होते हैं। हमें उन्हें प्राप्त करने का हक है, यह मानव जाति कहती है। यदि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं तो हमारे कार्य भी सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। हम ताकतवर हैं तो हमें कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें मार के खा जाएं। जिसको हमने कभी बनाया ही नहीं है, ना कभी बना सकते हैं। पेड़ से टूटी हुई टहनी को हम दोबारा तो जोड़ नहीं सकते, तो जानवरों को हम कैसे पैदा कर सकते हैं? कुछ सज्जनों का कहना है कि यदि हम उन्हें ना मारें, ना खाएं, तो इस संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हमें दिक्कत हो जाएगी। समुद्र में एक मछली होती है जिसका नाम जेलीफिश है, वो कभी नहीं मरती। तो क्या समुद्र में हर जगह जेलीफिश ही घूम रही है? वहाँ चलने फिरने की जगह नहीं है? हमें कहाँ दिक्कत हो रही है समुद्र के अंदर? इतने भारी भरकम विशालकाय पानी के जहाज रात दिन सुबह शाम समुद्र में बिना किसी बाधा के यात्रा कर रहे हैं। कुछ संतों ने जरूर मांसाहार का सेवन किया है, पर उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्हें खाकर फिर दोबारा जिंदा कर सकते थे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? भगवान ने हमारे दांत फ्लैट बनाए हैं, चपटे बनाए हैं, जो सिर्फ सब्जी खाने के लिए हैं। हमारी आंत भी बहुत पतली बनाई है, जिसे खाना पचाने में 22-23 घंटे लगते हैं। मांस खाने का अधिकार उन जानवरों को है जिनके 2 दांत ऊपर तथा 2 दांत नीचे हैं, तथा पेट की आंत बहुत मोटी तथा शक्तिशाली है।
जो हिरन, बकरे, हाथी, गैंडे जैसे जानवरों को खाकर तथा 6 घंटे में पचाकर मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यानी भगवान ने इनको दांत तथा आंत के रूप में लाइसेंस दिया है। यह दुनिया भगवान ने बनाई है, वही इसका बैलेंस बनाकर चलता है। हम तो असहाय जानवरों का मांस खाकर सृष्टि को असंतुलित करते हैं। जो बकरा, शेर, चीता ने खाना था उसे हम खा जाते हैं, यानी भोजन में भी हम चोरी करते हैं। और जो वनस्पति भगवान ने हमारे लिए बनाई है वो पड़े पड़े सड़ जाती है। सृष्टि संभालने की जिम्मेवारी भगवान की है, जो जबरदस्ती हमने अपने ऊपर ले ली है। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर जाकर किसी बूढ़े असहाय व्यक्ति का अपमान कर दे या थप्पड़ मार दे तो वह घर जाकर चैन से नहीं बैठ सकता। या तो उसे बदला लिया जाएगा या उसे सजा दिलवाई जाएगी। इसी प्रकार जब हम किसी असहाय जानवर को यह सोच के मारते हैं कि इसकी क्या सुनवाई होगी, तो वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसकी जीवात्मा उसे कभी क्षमा नहीं करेगी। एक दिन ऐसा आता है कि हम जानवर होते हैं और वह जानवर आदमी होता है और उसकी छुरी हमारे गले में चलती है। तुलसी हाय गरीब की, कभू न निष्फल जाए, मरे बैल के चामसों लोह भस्म बह जाए। ये संत तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सदना कसाई इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जब उनको बकरे ने कहा कि पिछले कई जन्म से कभी मैं बकरा बनता हूं और कभी तुम, हम दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, कभी तो सिलसिला हमें खत्म करना होगा। और सदना कसाई ने तुरंत बकरे काटने बंद कर दिए और महान संत बने। सिखों के पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी दर्ज है, जो आज भी मानव जगत को शिक्षा दे रही है। मेरे बनाए हुए बच्चे को कैसे खा गए, एक दिन पूछेगा भगवान। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, नहीं कभी बनाएगा फिर इंसान। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।